नमस्कार, न्यूज आवर का खास कार्यक्रम आमना सामना देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस नेता मुकेश नायक के उससे विवादित बयान की, जिस पर पूरी कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। जी, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने विवादित बयान दिया है। नायक ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सनातन और भागवत का ज्ञान नहीं है। ऐसे में मुकेश नायक पर बीजेपी ने पलटवार किया है, जिस पर सियासत गरमाई गई है। तो आइए आज इसी मुद्दे पर करते हैं आमना सामना। हम कार्यक्रम शुरू करें इससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर मुकेश नायक ने ऐसा क्या कह दिया है जिस पर पूरी कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। वाले कई कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वे भी तो बाबा बागेश्वर धाम जाते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आशीर्वाद। नेता इतना दया का पात्र है कि नेता जैसे ही देखता है कि किसी व्यक्ति के पास भीड़ भाड़ लग रही है तो उसको लगता है ये हमारे वोट है। सच कहने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है और उस भीड़ का वो उपयोग करना चाहता है और इसी अंधानु धर्मांधता से प्रेरित होकर वो भी उनके पास जा रहे हैं। उनकी भी मैं आलोचना करता हूं। तो सुना आपने, नायक के बोल ऐसे हैं जिस पर सियासत गरमाना लाजमी है। अब हम सीएम डॉक्टर मोहन यादव की वो बाइट भी सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि साधु संतों, सनातन और हिंदू भाई बहनों को लेकर गलत बोलने में कांग्रेसियों को मजा आता है, इसलिए वो रसातल में जा रहे हैं। कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी, स्थिति और बुरी होगी। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को उचक्का कहा। देखो, कांग्रेस इसी की कीमत चुकाएगी। उनको साधु संतों को, सनातन धर्म को, हिंदू भाई बहनों को, उनको गलत बोलने में मजा आता है और इसीलिए वो रसातल में जा रहे हैं। उनकी और बुरी स्थिति बनेगी। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है और कहा कि ऐसे शब्द केवल कांग्रेसी ही बोल सकते हैं। आइए सुनते हैं कि क्या कहते हैं वीटी शर्मा। देखो ऐसे शब्दों का उपयोग कांग्रेसी ही कर सकते हैं। ऐसे इस प्रकार की भाषा का उपयोग जिसके लिए पूरा देश के कोने कोने के लोग, नहीं दुनिया के अंदर बागेश्वर धाम की प्रतिभा, बागेश्वर धाम का धर्म और आध्यात्म के प्रति उनका समर्पण और एक ऐसे युवा संत ने पूरे भारत के अंदर जो स्थान बनाया है धर्म संस्कृति के आधार पर, अपने कर्तृत्व के आधार पर, एक गरीब से गरीब परिवार का संत आज दुनिया के अंदर धर्म आध्यात्म की आभा बिखेर रहा है। स्वामी विवेकानंद ने युवा संत ने बिखेरी थी। तो आज इस प्रकार के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जैसे लोग जो दुनिया में अपने धर्म संस्कृति की आभा बिखेर रहे हैं, अब उस पर कोई कांग्रेस का नेता इस प्रकार की भाषा बोले तो वो हास्यास्पद ही है। मैं इसके बारे में, मुझे लगता है कि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं कोई ऐसे शब्दों का उपयोग करूं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका हो, ये इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं। हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह जी हो, इन्हें लगता है कि इतने बड़े संत के बारे में कुछ गलत बोलेंगे तो हम हाईलाइट होंगे, इसी में लगे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की भाषा कांग्रेस के नेता उपयोग करते हैं। वहीं इस पूरे मसले पर सियासी रंग जमने के बाद भी मुकेश नायक अपने बयान पर डटे हुए हैं। पहले जो बयान दिया था उसके दूसरे दिन मुकेश नायक क्या कहते हैं, आइए जरा ये भी सुनते हैं। लेकिन आपका वीडियो वायरल हो रहा है, आपने उसको चक्का पाया, ज्ञानी का है, चैलेंज किया है। जो बयान दे दिया तो दे दिया, अब उसकी जुगाली नहीं करना, क्योंकि हम मनुष्य हैं, जुगाली पशु करते हैं। मैंने जो कहा उससे अलग नहीं हो रहा। तो देखिए, इस वक्त मुकेश नायक का जो बयान सामने आया है उस पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आता कि हर थोड़े दिन में ही कांग्रेसी कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि पूरी कांग्रेस जो है वो सवालों के घेरे में घिरती हुई नजर आती है। अब ऐसे में जो मुकेश नायक का बयान सामने आया है, पार्टी उस पर क्या एक्शन लेती है और एक्शन लेती भी है या नहीं, ये सोचने वाली बात होगी। खैर, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं।
बीजेपी का पक्ष रखने हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वानी आहलूवालिया जुड़ चुकी हैं। वानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं कांग्रेस राम पांडे जी आपके साथ करना चाहूंगी। सवाल वही कि आखिर कांग्रेस को हो क्या गया है कि हर कुछ दिन में ऐसे कुछ बयान कांग्रेसी दे जाते हैं कि पूरी कांग्रेस जो है वो सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है। अब मुकेश नायक का जो बयान सामने आया है, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया उस पर चाहेंगे कि आप क्या कहते हैं। आपने शुरुआत ही गलत की है कि कांग्रेस गिरती नजर आ रही है। अरे बीजेपी का काम ही है ये फर्जीपन फैलाना। कांग्रेस कहाँ से गिरती नजर आ रही है? तो ऐसे शब्दों का उपयोग देखिए कांग्रेस के लिए मत किया करो। कांग्रेस इसलिए गिरती हुई नजर आ रही है। मुझे बोलने दीजिए, आप कंप्लीट करने दीजिए जी। कांग्रेस के बारे में पहले तो आप लोग नेगेटिव बंद कीजिए। ये क्यों बोला आपने गिरती नजर आ रही है? भाई उन्होंने भागवताचार्य है मुकेश नायक जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी से ज्यादा उन्होंने कथा पढ़ी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जब जन्म नहीं हुआ था तब से वो कथा पढ़ रहे हैं। और वो आप अपने चैनल पर बुला लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को। मुकेश नायक जी भी आने को तैयार है। दोनों में आप साथ साथ करा दीजिए। वेदों का, पुराणों का किसको कितना ज्ञान है, राम कथा का, भागवत कथा का कितना किसको ज्ञान है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब बताइए, यदि हम कहें कि भाई तेरे कितने बाप हैं तो कितना बुरा लगता है, या तुम किस बाप की औलाद हो, कितना गंदा लगता है। मतलब ये हम सुन भी नहीं सकते हैं। इस बात पर झगड़ा हो जाता है, हत्याएं तक हो जाती है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि भगवान राम के 5 बाप थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं भगवान राम के 5 बाप थे। तो इसमें बीजेपी गिरती नजर नहीं आ रही है। पहली बात तो मुकेश नायक जी ने जो बोला है उसका जवाब धीरेन्द्र शास्त्री जी को देना चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री जी से बहुत सीनियर है, बहुत ज्यादा उनको ज्ञान है। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो अभी 29 साल तो उनकी उम्र हुई है। अब बताइए, कोई किसी को कह दे कि माता बहनों का प्लॉट खाली है, कितना गंदा शब्द है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी भागवत कथा पढ़ते हैं, क्या करते हैं, हजारों लोग बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जिसने सिंदूर नहीं लगाया है या बिंदी नहीं लगाई है, समझ लो प्लॉट खाली है। और सिंदूर लगाया है और बिंदी लगाई है, समझ लो रजिस्ट्री हो गई। क्या भागवताचार्य को इस तरह की बातें करना चाहिए? कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें गिरती नजर नहीं आई आपको? प्रीतम लोधी जो विधायक है बीजेपी से, ठीक है राम पांडे जी, जब ऐसा ही है तो ऐसे धर्माचार्य जी से कमलनाथ जी आशीर्वाद लेने क्यों पहुंचते हैं? जी, दिग्विजय सिंह जी से शिवराज जी आशीर्वाद लेने क्यों गए थे? अभी जी शिवराज जी राहुल गांधी जी से आशीर्वाद लेने क्यों गए? जिस तरीके से आपने अभी धर्म गुरुओं की जिस तरीके से आपने बात कही, देखिए वो अपना ये जो मिलना जुलना आज हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी विरोध कर रही है, तो हम मिल जाएंगे तो क्या बात नहीं करेंगे? जब आपके चैनल में डिबेट होती है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों बैठ के चाय नाश्ता करते हैं और दोनों हंस के बात करते हैं और डिबेट होने के बाद भी करते हैं। तो क्या हम परमानेंट दुश्मनी मान लें? भाई यदि धीरेन्द्र शास्त्री जी के हम जा रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं, हो सकता है मैं बागेश्वर धाम जाऊं, मैं भी धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ जाऊं, देखूं कि आखिर ये अपना आभा मंडल इन्होंने किस तरह से बनाया हुआ है और इस तरह की बातों में को जानकर भी लोग क्यों आ रहे हैं। तो कई बार जिज्ञासा भी होती है जानने की। तो किसी से मिलना जुलना एक अलग बात है। अब मोदी जी लालू जी और मुलायम जी को पानी पी पी कर कोसते हैं और उनके घर में शादी में पहुंच गए। पर्ची खुलवाएंगे क्या वहां पहुंचकर? देखिए, ये पर्ची सबसे बड़ा फर्जीपन है। आज के वैज्ञानिक युग में ये पर्ची वाली बात ही करना, ये मान के चलो अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराष्ट्र में कथा कर रहे थे, वहां के कुछ वैज्ञानिक सोच के लोगों ने चैलेंज किया और उन्होंने लाखों रुपए इनाम रखा। धीरेन्द्र शास्त्री जी को चैलेंज किया कि आप यदि जीत गए तो हम लाखों रुपए आपको देंगे, नहीं तो आज से हम सवाल करना बंद करेंगे। कथा छोड़कर भाग गए थे धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो आज के युग में ये पर्ची वर्ची की बात करना, वैज्ञानिक युग में ये बात करना, धर्म को मानो, आस्था को मानो, लेकिन पाखंडी और ढोंगी और अंधविश्वासी ना बनो। चलिए ठीक है, इसका जवाब दे लेते हैं वानी जी से। वानी जी, यहाँ पर आरोप आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं कि मुकेश नायक ने जो बयान दिए हैं वो गलत है, सनातन धर्म का अपमान किया है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अभी पांडे जी ने कहा कि
जो मुकेश नायक ने बयान दिए हैं उसका जवाब तो खुद धीरेन्द्र शास्त्री को देना चाहिए, जिस तरीके की वो बयानबाजी कहते हैं, ऐसा आरोप कांग्रेस लगा रही है। मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी और रमेश जी को प्रणाम करती हूँ और आप सब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं आपको भी नमस्कार करती हूँ। देखिए, हमारी सनातन की जो परंपरा है ये अनादिकाल से है कि गुरु परंपरा की विशेषता है हमारे सनातन धर्म में, और कांग्रेस की विशेषता जो अब बहुत प्रामाणिक रूप से हमारे सामने आ रही है कि ये सनातन का विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं अहंकार, आलोचना और अपमान की इस्तेमाल करते हुए ये सनातन धर्म के प्रति अपना रुझान नहीं दिखाते, सनातन का विरोध करते हैं। कहीं भगवा आतंक, कहीं कुंभ पर जैसे खड़गे जी ने टिप्पणी की थी, कहीं शक्ति से लड़ना, कहीं जैसे स्टालिन जी ने कहा कि सनातन खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसे लगता है इनके बयानों से कि जो डीप स्टेट इनको आदेश देता है उसी के आदर्शों पे ये अपने बयानबाजी करते हैं। लेकिन हो सकता है वैचारिक मतभेद हो और हम इस लोकतंत्र में अपने विचारों को रखने के लिए सबको स्वतंत्रता है, परंतु एक भाषा शैली अपमानित करके भाषा का इस्तेमाल करना हम ये देख चुके हैं। ये तो संतों की बात है, ये तो कथावाचकों की बात है, पर हम देख चुके हैं निरंतर महिलाओं के लिए कैसे कांग्रेस अपनी भाषा शैली का इस्तेमाल करता है, टंचमाल, आइटम, रस और चासनी। ये शोभा नहीं देता है। एक बड़ा राजनीतिक दल है, सबसे पुराना राजनीतिक दल है। ये बात दूसरी है कि वो सुखड़ के अब एक नदी से नाले तक आ गया है, परंतु वैचारिक वैक्यूम यानी कि वैचारिक अभाव के कारण हो सकता है कि ये थोड़ा राह भूल जाते हैं और इनके कुछ बयान जो होते हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। जनता ये सब समझती है और जनता इन्हें निरंतर उस चीज के लिए जो भी इनाम देती है वो उनके सामने है। ये निरंतर जनता के कार्यों से विलुप्त होते जा रहे हैं। इनको निरंतर जनता मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अब दिल्ली में तो खाता ही नहीं खुला। तो कांग्रेस को अब विचार करने की जरूरत है कि वो देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, धर्म के प्रति, जनता के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी विचारधारा, अपने विकल्प, अपने जो भी इन्होंने जो मर्यादाओं को रखना है उसके ऊपर विचार करें। ठीक है, इसका जवाब लेंगे हम राम पांडे जी से, लेकिन पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, उनके पास पहुंचते हैं। रमेश शर्मा जी, जिस तरीके से अभी मैंने राम पांडे जी से सवाल किया, प्रतिक्रिया उनकी चाहिए, भड़क उठे हो, लेकिन सर यही आपसे पूछना चाहेंगे कि बयान कुछ ना कुछ ऐसा कांग्रेसी दे देते हैं कि कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़े हो जाते हैं। अब मुकेश नायक का जिस तरीके से बयान सामने आया है, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि मुकेश नायक भी कथा आचार्य रहे हैं और उन्होंने ये जो बयान दिया है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो खुद भी कथा आचार्य रहे हैं। लेकिन मुझे उनके शब्द सुनकर के आश्चर्य बहुत हुआ है, मगर पर मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां तक धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात आती है, मेरी दृष्टि में मुझे लगता है कि उन पर इष्ट की भी कृपा है और गुरु की भी कृपा है। जिस प्रकार उन्होंने सनातन परंपरा का, सनातन धर्म का वो प्रचार कर रहे हैं और समाज को जोड़ करके काम कर रहे हैं, न केवल भारत में बल्कि इंग्लैंड जैसे देश में, मध्य एशिया में आप देख लीजिए, वहां भी अगर जाकर के वो अपना कथा कर रहे हैं और सनातन धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं, मैं समझता हूं उनका ये काम बहुत प्रणम्य है। और जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन शुरू किया, जीवन उनका शून्य पर शुरू हुआ है। आप अगर उनका बचपन देखेंगे तो बहुत संघर्ष में बचपन बीता है और वहां से आकर के अगर वो ख्याति, अंतरराष्ट्रीय ख्याति ले रहे हैं तो ये गुरु कृपा और इष्ट कृपा दोनों का प्रमाण है। एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर मुझे राजनीति की दृष्टि से अगर देखना है तो मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत आश्चर्य हो रहा है। निश्चित रूप से शायद आपने कहा या वाणी जी ने कहा, कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी जो ओरिजिनल उनकी जो पहचान थी, उनकी जो नीति थी, उस पर उनको विचार करना। आप मुझे बताइए, कई बार वो कुंभ पर सवाल उठा देंगे तो कई बार राम मंदिर पर सवाल उठाएंगे। आपको धर्म पर क्यों बोलना? भाई, धर्म के मुद्दे को आप किनारे रख करके भी तो राजनीति कर सकते हैं। 99 विषय हैं
उन पर बोलिए। अच्छा, बोलना भी है तो केवल सनातन परंपरा पर। पूरी दुनिया में केवल भारत एक ऐसा देश है जहां सनातन परंपरा पर, हिंदुओं की मान्यताओं पर हिंदू सवाल उठाते हैं। आप मुझे बताइए, किसी ईसाई धर्मगुरु को लेकर के किसी ईसाई समाज के किसी बंदे से आपने सवाल उठाते हुए सुना क्या? इस्लामिक किसी स्कॉलर से इस्लाम की परंपरा अच्छी हो और बुरी हो, उस पर कोई सवाल उठाते सुना क्या? लेकिन ले दे करके सनातन धर्म एक ऐसा हो गया और उसके धर्माचारी एक ऐसे हो गए हैं जिन पर सवाल उठाना। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी दो अलग अलग विधाएं हैं। ईश्वर की भक्ति के जो नवड़ा भक्ति का वर्णन आता है कि 9 प्रकार की भक्ति, तो 9 प्रकार की भक्ति में एक आत्म प्रकाश जो सब, जिसको हम अष्टांग योग में देखते हैं कि यम नियम संयम से जाकर के धारणा ध्यान समाधि पर आती है। तो धारणा ध्यान समाधि में ईश्वर की आराधना अलग है, और यम नियम संयम में और प्रथम जो भक्ति का है उसमें पर्ची भी आती है, उसमें परिहास भी होता है। कहीं ना कहीं भक्त को ध्यान आकर्षित करने के लिए, उसके मनोविज्ञान के आधार पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उसमें कहा जाता है, ये हमको भगवान कृष्ण के जीवन से ये सारा का सारा हमको पूर्ण वर्णन मिलता है। तो कुल मिलाकर के धीरेन्द्र शास्त्री जी का मेरी दृष्टि में उनके सारे कार्य, उनका व्यक्तित्व, उन पर गुरु कृपा प्रणाम में है। मैं तो यहीं से उनको प्रणाम करता हूँ जी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। राम पांडे जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि देश, धर्म और जनता के प्रति कांग्रेस अपनी निष्ठा पर विचार करे, क्या कहेंगे सर? देखिए, 2014 के पहले देश में सभी हिंदू थे, सभी सनातनी थे। 2014 के बाद बीजेपी ने हिंदू और सनातनियों को इतना बांट दिया है कि 2 भागों में बंट गए। जैसे जो बीजेपी को वोट नहीं देता वो हिंदू नहीं है, जो बीजेपी की सदस्यता नहीं लेता वो हिंदू नहीं है। जबकि बीजेपी 1980 में पार्टी बनी है और सनातन धर्म हजारों साल पुराना है। अभी ये कहते हैं चुनाव हार गए। अरे चुनाव हार का, जीत का धर्म से क्या लेने देना? ये चुनाव तो अभी 70 साल से हो रहे हैं और सनातन धर्म तो हजारों साल पुराना है, जब चुनाव भी नहीं होते थे। ठीक है, वर्तमान की भी बात कर लें, चुनाव की बात कर रहे हैं तो केरल, तमिलनाडु में ये अभी भी 0 है। इन्होंने महिला सम्मान पर बात की। प्रज्वल रेवन्ना 3000 बलात्कार का आरोपी, वीडियो बनाकर रखी महिलाओं की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका प्रचार करने जाते हैं। एक बलात्कारी का, जब बलात्कारी जेल से छूटते हैं, मतलब गुजरात सरकार उनकी सजा होने से पहले ही बलात्कारियों को छोड़ देती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको माला पहनाने के लिए जाते हैं। हाथरस, ऐसी कई घटनाएं हैं। तो हम बात करें कि सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा बदनाम कर दिया है। अब बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या कहा कि जो कुंभ स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही है। अब कोई गरीब है, विकलांग है, या 70, 80, 90 साल के बुजुर्ग हैं, या 2, 4, 5, 10 साल के बच्चे हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने तो आधे से ज्यादा जनता को देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया। और ये कुंभ की बात करें हम, तो कुंभ पर प्रतिबंध अंग्रेजों ने लगा दिया था और नेहरू जी ने खुलवाया। आज जो कुंभ चल रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कारण कुंभ चल रहा है, और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी। मतलब कुंभ को बंद कराने में भी आरएसएस का योगदान था। देश को आजादी मिली, छुआछूत, भेदभाव, ये सब खत्म किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास एक गरीब आदमी गया, दलित आदमी गया, धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, अरे मैं ब्राह्मण आदमी हूं, मुझे छुओ मत। और सबसे बड़ी बात, धीरेन्द्र शास्त्री जी के भाई ने कहा है कि ये मेरा भाई पाखंडी है। और धीरेन्द्र शास्त्री का एक भाई पिस्टल लेके घूमता है, गरीबों को डराता है, धमकाता है, और उस पर एफआईआर नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है प्रीतम लोधी, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री और ब्राह्मणों को टारगेट करते हुए कहा कि ये भागवताचार होते हैं, ये महिलाओं को देखने जाते हैं, महिलाओं को पटाने जाते हैं। और उस प्रीतम लोधी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, और ऐसे लोग चुनाव भी जीत जाते हैं। तो चुनाव तो आजकल बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, आतंकवादी हो, कोई भी जीत जाता है। तो चुनाव हारना और जीतना ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप सज्जन पुरुष हैं या आप अपराधी हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आप अधर्मी हो
कुकर्मी हो, भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, आतंकवादी हो, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी में चला गया, साफ हो गया। जीतन राम मांझी अभी केंद्रीय मंत्री है मोदी सरकार में, उन्होंने कहा मंदिर मत जाओ, मंदिर लूटने का काम करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने उनको केंद्रीय मंत्री बना रखा है जीतन राम मांझी को। ठीक है, वाणी जी से एक इसका नहीं जवाब ले लेते ऐसी हैं। ठीक, अनेक घटनाएं। ठीक है पांडे जी, वाणी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। वाणी जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है, बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी सनातनियों को बांटने का काम करती है, और आप भी कुछ कहना चाह रही थी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की, लाभकारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन होता है वो किसी व्यक्ति विशेष या कोई वर्ग विशेष को वंचित नहीं रखता, वो बराबर से बांटा जाता है। राम पांडे जी पता नहीं कौन सी इतिहास की किताब पढ़ते हैं, शायद मेघालय की लिखी हुई होगी, क्योंकि वो इतिहास थोड़ा। तीसरी चीज जो ये बात कर रहे थे नैतिकता की, तो राहुल गांधी और उनके परिवार पे कितने केस लगे हुए हैं, वो कितनी केसेस की बेल पर है, 11 साल में केस चल रहे हैं, वो उसमें मुक्त नहीं हुए। 11 साल में डूब मरो नहीं, केसेस अभी भी चल रहे हैं, वो सीबीआई, आपको समझ आता है। सब कुछ कानूनी 11 साल प्रक्रिया में राम पांडे आप कहते थे 100 दिन में कर देंगे, चैनल पे 100 दिन में बहुत अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं, बहुत गलत भाषा इस्तेमाल करते हुए आप अपने वक्तव्य देते हैं, परंतु आप ये भूल रहे हैं कि राहुल गांधी अभी बेल पे हैं, उनके ऊपर अभी केसेस साबित होने में है समय, परंतु बेल का मतलब क्या होता है? जी, ये प्रीतम लोधी पर 60 केस चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर बलात्कार के चल रहे हैं, राघव जी पे केस चल रहा है। आपके उमंग सिंगार के घर में तो और साबित होना अलग बात होती है। और आपको ध्यान होगा 40 केस लगा दिए, 40 केस लगा दिए आपने 11 साल में, और 40 में से एक केस आप प्रूव नहीं कर सके। आपने राहुल गांधी पर 40 झूठे केस लगा दिए। अब गुजरात की, असम की सरकार से आप केस लगवा देते हैं, फिर कहते हैं राहुल गांधी पर केस है। जो भाषा शैली है उससे तो आप बहुत स्पष्ट कर देते हैं। आप लोग चैनल पे भी आके पब्लिक के सामने मातृशक्ति अगर प्रवक्ता है साथ में, तब भी लिहाज नहीं करते, तो आप पब्लिक में आप क्या मोहन यादव जी महाबहन की गालियां देते हैं, मैं आप कहें तो वीडियो सुनवा दूं। मोहन यादव जी कार्यकर्ताओं को मां बहन की गाली देते हैं, आप चैनल परमिशन देते मैं अभी सुनवा दूं। ठीक है, इसकी परमिशन क्या कहेंगे आप मोहन यादव जी के बारे में? जी राम पांडे जी, इसकी परमिशन नहीं है। ठीक जी, मुझे पता है। ठीक है, रमेश जी आपके पास आएंगे। अभी इससे पहले हमने देखा था कि जो बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री हैं, कांग्रेसी जो है नतमस्तक हुआ करते थे, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? हालांकि अभी राम पांडे जी ने कहा कि उनके जो बोल हैं, जो उनके शब्द हैं, उनसे शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस नाराज है, लेकिन अब अचानक से इतने बुरे लग रहे हैं बाबा। अब ये तो बाबा जी अचानक इतने बुरे क्यों लगने लगे हैं, ये तो अब वो कांग्रेस वाले ही जाने कि समय के साथ उनके विचार में परिवर्तन क्यों आया। लेकिन एक बात मैं जरूर यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा राम पांडे जी को कि कुंभ पर प्रतिबंध कभी नहीं लगा, अंग्रेजों ने और मुगल काल में उस पर टैक्स लगा है। बिल्कुल नहीं लगा, नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। अंग्रेजों ने पांडे जी बात पूरी हो जाने दीजिए। राम पांडे जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हटवाया। राम पांडे जी, आपको मौका दिया गया था, आगे भी दिया जाएगा, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी रमेश जी। तो मेरी जहां तक जानकारी है, प्रतिबंध ना अंग्रेजों के समय लगा न सल्तनत काल में लगा। सल्तनत काल में भी उस पर टैक्स लगा और अंग्रेजी काल में भी उस पर टैक्स लगा। ऐसे में चर्चा कुछ भी समझ नहीं आएगी। राम पांडे जी, उनको बोलने दीजिए। रमेश जी अपनी बात रख रहे हैं, बात सुन लीजिए थोड़ा। जी कोई बहुत किताब से पढ़े अध्ययन करके वाणी जी प्लीज, वाणी जी। जी रमेश जी। तो कुल मिलाकर के मेरी जानकारी ऐसी है कि अंग्रेजी काल में, सल्तनत काल में दोनों पर टैक्स लगा उस पर। क्योंकि मेरे पूर्वजों ने अंग्रेजी काल में एक से अधिक बार कुंभ गए हैं। जिस परिवार से मैं आता हूं, मेरे ग्रैंडफादर ने गए हैं, वो मैंने गंगा जलियां भी देखी हैं समय समय पर, तो वो गए हैं, वो बराबर चलता चला जा रहा है। तो कुल मिलाकर के एक और बात, दूसरी बात पे कहना चाहता हूं, भाई कौन क्या करता है ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं होता। आप कल्पना कर सकते हैं, कुबेर की हम पूजन करते हैं और रावण का पुतला जलाते हैं, दोनों भाई हैं,
इसी तरीके से राणा प्रताप ने चित्तौड़ के लिए प्राण दिए और उनका भाई जगमाल जो है वो अकबर की फौज में हुआ करता था। शक्ति सिंह भी अकबर की फौज में रहे, बाद में लौट करके चले आए। विभीषण राम जी के साथ था, रावण विरुद्ध था। तो परिवारजन कौन क्या होते हैं, हिरण्यकश्यप को हम क्या मानते हैं और प्रहलाद को हम क्या मानते हैं। परिवारजनों के कारण भारत में जन्म के आधार पर किसी का सम्मान नहीं होता, भारत में गुण और कर्म के आधार पर होता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो प्रतिष्ठा इस समय पूरे विश्व में अगर है तो वो उनके गुण कर्म के कारण है, उन पर ईश्वर की कृपा के कारण है। तो मोटे तौर पर इस बात को समझना चाहिए। और बहुत सी चीजें हैं, मुझे एक बात बताइए, बोलने के लिए कितने विषय हैं, असंख्य विषय हैं। सरकार, कौन सी सरकार ऐसी है जो गलती नहीं करती, उसके बावजूद भी धर्म के ऊपर क्यों बोलना, और वो भी सनातन धर्म पर बोलना। दूसरे धर्म के आप अगर कमियां गिनाए, किसी धर्माचारी कोई गलत कर रहा है, पिछले दिनों कर्नाटक या कहां था, एक पादरी पर रेप का आरोप लगा और जिस भाई नंस ने लगाया था उसका मर्डर भी हुआ, एक राजनीतिक दल उस पर कुछ नहीं बोला। कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन सनातन परंपरा पर ही बोलना है। मैं समझता हूं अब सल्तनत काल भी चला गया, अंग्रेजी काल भी चला गया, अब हम स्वतंत्र भारत में हैं। जिसने सनातन परिवार में अगर जन्म लिया है तो उसे सनातन परंपराओं का सम्मान तो करना चाहिए, और जो सनातन परंपराओं की ध्वजा ले रहे हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। मैं समझता हूं इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। राजनीति के लिए बहुत विषय हैं, उन सारे विषयों पर आप लगातार बोलिए। जी बिल्कुल रमेश जी, राजनीति के लिए बहुत विषय हैं, लेकिन राजनेता हैं, कोई भी मुद्दा इनको चाहिए राजनीति करने के लिए। राम पांडे जी, बीजेपी आरोप लगा रही है, अभी जिस तरीके से वानी जी ने कहा कि राहुल गांधी जमानत पर हैं, तो क्या वाकई राहुल गांधी जमानत पर हैं? जी, एक नहीं, उन पर तो करीब 40 केस लग चुके हैं, और जो ज्यादातर उन पर केस लगते हैं वो असम में लगते हैं या गुजरात में लगते हैं। वो दोनों तो इनकी घर की सरकारें हैं, और वैसे तो कहीं भी उन पर केस लगा दिए जाते हैं। और अच्छा है, जनता को सच्चाई पता चलती है। जब उन पर केस लगाया, उनकी सांसदी छीनी गई, उनका घर छीना गया सरकारी, तब देश की जनता को पता चला कि यार इनके पास तो खुद का एक भी घर नहीं है, खुद का एक भी घर नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि इन पर तो हजारों घर है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि इनका लाखों करोड़ों अरबों रुपया काला धन स्विस बैंक में जमा है। मोदी जी भी स्विट्जरलैंड चले गए, एसआईटी भी गठित कर दी, वहां 1 रुपया राहुल गांधी का नहीं निकला, तो फिर चुप हो गए। तो कभी कभी जो कहा जाता है ना गीता में, जो अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है, तो इन्होंने राहुल गांधी पर इतने केस लगाए तो जनता को सच्चाई पता चली कि इतने केस लगाने के बाद भी राहुल गांधी पर 1 रुपया भी नहीं निकला। अभी शर्मा जी ने कहा कि इन पर क्यों नहीं बोलते, उन पर क्यों नहीं बोलते। सवाल का जवाब दिया जाता है, मीडिया जो सवाल पूछता है उसी का जवाब दिया जाता है, और फिर ये मीडिया का काम है कि उस सवाल के जवाब को चैनल पर चलाना है, नहीं चलाना है, कितना चलाना है। तो जो सवाल पूछे जाते हैं विपक्ष से, वो केवल सनातन पर ही पूछे जाते हैं। अभी मुकेश नायक जी ने जो जवाब दिया था उस पर डिबेट चल रही है, तो उस पर भी वही सवाल पूछा गया था। आपके पास जी पांडे जी। हाँ, तो जो सवाल पूछा, अब जैसे मैं कहूंगा हमारे भागवताचार्यों का सम्मान होना चाहिए। अब बताइए, 2014 के पहले धीरेन्द्र शास्त्री और भारतीय जनता पार्टी जो समर्थक थे वो कहते थे कि गौ माता राष्ट्रीय माता होनी चाहिए, बीफ का कारोबार बंद होना चाहिए, शराब का कारोबार बंद होना चाहिए। आज धीरेन्द्र शास्त्री या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये क्यों नहीं कहते हैं कि गौ माता राष्ट्रीय माता बनना चाहिए? जबकि शंकराचार्य जी का भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, कई सरकारों में प्रदेश में एंट्री बंद कर दी। जब नागालैंड मेघालय में हमारे शंकराचार्य गए और वो एक अभियान चला रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में उनको एंट्री नहीं करने दी। और पहली बात तो अभियान नहीं चलाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का यह 70 साल से नारा था कि हमारी सरकार आएगी तो गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाएंगे, बीफ का कारोबार बंद करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी बीफ कंपनियों से चंदा ले रही है, क्यों नहीं धीरेन्द्र शास्त्री विरोध कर रहे हैं? भाई हमारे हिंदुओं को, सनातनियों को अमेरिका हथकड़ियां बेड़ियां डालकर पहना रहा है, क्यों नहीं वो हमारे देश को ठेस पहुंचा रहा है अमेरिका। हम तो उस समय धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं बोलते? महंगाई पर क्यों नहीं बोलते? बेरोजगारी पर क्यों नहीं मिलते? हमारे हिंदू मर गए और धीरेन्द्र शास्त्री जी
कैसे कह सकते हैं कि ठीक जो है, राम लोग पांडे जी, कुंभ में समय नहीं का आए वो अभाव है, देशद्रोही इसका है। जवाब ले लेते हैं आज मैं वाणी नहीं जी गया से। या वाणी आप जी, नहीं गए या आरोप मुझे लग रहा है लोग कि जो सुन बीजेपी रहे हैं जो वो है वो लोग नहीं 20 गए तो वो कंपनियों क्या से चंदा देशद्रोही ले रही है? है। जवाब दीजिए। देखिए राम पांडे की कोई भी प्रश्न का उत्तर डायरेक्टली स्पष्टली नहीं देते, वो गोल गोल इमरती जैसे घुमाना शुरू कर देते। जैसे ये डायलॉग आपका परमानेंट है, हर चैनल पे यही राहुल डायलॉग है गांधी की आपका। जलेबी जवाब दिया करो। खराब हो गई थी ना, वैसे ही इनके वक्तव्य खराब हो जाते हैं। सत्य जो ये है, राहुल गांधी ये के बताइए ऊपर बीफ national कंपनियों से level चंदा क्यों लिया? है, उनकी गाय को मानसिकता मारने और वाले बहन पर। कंपनियों से चंदा क्यों साथ लिया? में- जी, साथ बात में कर ये लीजिए सुप्रीम उनकी। कोर्ट ने कहा है, केस सुप्रीम कोर्ट ने। राम पांडे जी सुप्रीम उनकी बात कोर्ट ने पूरी हो जाने इलेक्टोरल दीजिए। बॉन्ड आपने के अपनी माध्यम से पूरी कहा बात है। रखी, आपको और मौका क्यों दिया नहीं गया। गौ माता को राष्ट्रीय माता उन्हें बनाया? अपनी बात रखने सारी दीजिए। बातें छोड़िए, गौ माता को राष्ट्रीय माता क्यों नहीं बनाया? ठीक है, सत्य राम तो पांडे ये जी है, बोलने इसका दीजिए। मतलब आप ये जो सनातन विरोधी हो? कांग्रेस इसका पार्टी मतलब है, हिंदू धर्म के विरोधी हो? गांधी जी के इसका नेतृत्व मतलब में राष्ट्र के गांधी विरोधी हो? परिवार के गौ माता को राम राष्ट्रीय पांडे जी माता आपको बना कुछ रहे हो, समझ इसका में नहीं मतलब आप आएगा, हिंदू विरोधी हो? कुछ भी समझ में नहीं इन्होंने आएगा। आप क्या बोल रहे हैं, गरीबी वो क्या बोल रही है, ये बोलने दीजिए। देश को एक बदहाल स्थिति में छोड़ दिया, और आज वर्तमान स्थिति में इसीलिए कांग्रेस पूरे देश में वेंटिलेटर पे है, और मुझे लगता है उससे भी और आगे दुर्गति तक जाएगी। आप बीफ खाते रहना आप लोग। ठीक है, समय का हमें अभाव है, जीरो पर लाके इसलिए आप बीफ खाते रहना। चर्चा को यही विराम देना होगा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अपने अपने विचार आपने रखे। तो देखिए, कांग्रेसी हर थोड़े दिन में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिस पर पूरी पार्टी जो है वो घिरती हुई नजर आती है और बीजेपी को एक नया मौका दे देती है घेरने का। अब बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के इस बयान को सनातन धर्म पर सीधा हमला करार दिया और कहा कि जनता इसका जवाब देगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि मुकेश नायक के ऐसे बिगड़े बोल पर कांग्रेस कोई एक्शन लेती है या फिर यूं ही लीपापोती कर देती है। हालांकि सुनने में आया है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उन्हें फटकार भी लगाई है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।